अक्सर ऐसा होता है ना कि जब भी डेवलपमेंट की कोई बड़ी बात होती है तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है, प्रकृति या तरक्की। आज भारत में हम सब एक ऐसे ही मोड़ पर हैं और इस पूरी कहानी के सेंटर में है अरावली की पहाड़ियाँ। यही वो सवाल है जो आज चारों तरफ गूंज रहा है। एक तरफ हमें विकास चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो दूसरी तरफ है वो कुदरत जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। और देखिए, अरावली के मामले में ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं रह गया है, ये अब एक चेतावनी बन चुका है। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, हर जगह एक अलग ही कहानी चल रही है। कोई कह रहा है कि अरावली में माइनिंग की परमिशन मिल गई है, कोई कह रहा है कि ये पूरी तरह खत्म हो गई है, तो फिर कोई ये भी कहता है कि सब ठीक है। तो भाई सच क्या है? इतनी सारी अफवाहों के बीच असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये अरावली है क्या चीज़, क्योंकि इसकी कहानी बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी है। अरावली को समझने के लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा, मतलब इतना पीछे कि तब तक तो हिमालय पैदा भी नहीं हुए थे। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। करोड़ों अरबों साल से ये एक शांत गार्ड की तरह यहीं खड़ी है। और एक और बात, जब हम अरावली कहते हैं तो इसका मतलब कोई एक अकेली पहाड़ी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा माउंटेन सिस्टम है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम। सोचिए, ये राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, फिर दिल्ली एनसीआर और गुजरात तक फैला हुआ है। कितना विशाल है ये। तो अरावली सिर्फ देखने में खूबसूरत पहाड़ नहीं है, असल में ये हमारे लिए एक ढाल, एक शील की तरह काम करती है। और इसके 5 ऐसे जबरदस्त काम हैं जिनके बिना हमारा जीना सच में मुश्किल हो जाएगा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक रक्षा कवच की तरह सोचना। सोचिए, जैसे हमारे घर की दीवारें और वाटर फिल्टर हमें धूल, गर्मी और गंदे पानी से बचाते हैं ना, बस ठीक वही काम अरावली हमारे पूरे इलाके के लिए करती है। तो सवाल ये है कि ये 5 काम हैं क्या? अच्छा, पहला, ये थार रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर की तरफ बढ़ने से रोकती है, एक दीवार की तरह। दूसरा, ये बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे भेजती है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तीसरा, ये एक नेचुरल एयर फिल्टर है, धूल और प्रदूषण को रोकती है। चौथा, ये लाखों जंगली जानवरों और पेड़ पौधों का घर है। और पांचवा, ये पूरे एरिया के तापमान को, मतलब गर्मी सर्दी को कंट्रोल करने में मदद करती है। और इसीलिए साइंटिस्ट्स बार बार एकदम साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये रक्षा कवच कमजोर पड़ गया तो दिल्ली एनसीआर जैसी घनी आबादी वाली जगहों पर रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सोचिए, पानी की किल्लत, हवा में जहर, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई अगर अरावली इतनी ज्यादा जरूरी है तो आज ये खतरे में क्यों है? देखिए, प्रॉब्लम शुरू हुई हमारी सोच में आए एक बदलाव से। जब हमने अरावली को एक प्रोटेक्टर, एक रक्षक की नज़र से देखना बंद कर दिया और उसे सिर्फ एक रिसोर्स यानी कमाई का एक जरिया समझना शुरू कर दिया। और यहीं पर 2 अलग अलग सोच आपस में टकराती हैं। एक सोच वो है जो अरावली को एक रक्षा कवच मानती है, जो हमारे पर्यावरण को, हमारी जिंदगी को बचाती है। और दूसरी सोच, वो इसे सिर्फ पत्थर, मिनरल्स और जमीन का एक टुकड़ा मानती है, मतलब शॉर्ट टर्म फायदे के लिए एक रिसोर्स। बस यहीं से असली झगड़े की जड़ शुरू होती है। और इस बदली हुई सोच का नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ अवैध माइनिंग, पत्थर तोड़ने वाले क्रशर और बिना किसी रोक टोक के बढ़ते शहर और कंस्ट्रक्शन। इन सब ने मिलकर धीरे धीरे इस रक्षा कवच में छेद करना शुरू कर दिया। तो अब आते हैं आज की स्थिति पर, मतलब इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए, आज ये पूरी लड़ाई एक बहुत ही टेक्निकल से सवाल पर आकर अटक गई है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सवाल बहुत सीधा सा है, अरावली की परिभाषा क्या है? मतलब हम किस हिस्से को अरावली कहेंगे और किसे नहीं? अब ये सुनने में तो बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए, अरावली का पूरा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका हुआ है। एक प्रपोजल ये है कि सिर्फ उसी जमीन को अरावली माना जाए जो अपने आसपास के एरिया से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। अब ये सुनने में एक टेक्निकल क्राइटेरिया लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि अरावली का मतलब सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा छोटी पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, और सबसे जरूरी वो जमीन है जो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है।
तो यहाँ आप खुद ही देख सकते हैं कि इस एक परिभाषा से कितना कुछ बदल सकता है। अगर ये संकरी यानी कि सिर्फ हाइट वाली परिभाषा मानी गई तो अरावली का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी हिस्सा कानूनी प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा और इसका सीधा मतलब है माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अगर एक बड़ी ब्रॉड परिभाषा अपनाई गई जो पूरे इकोसिस्टम को अरावली माने तो इस पूरे नेचुरल सिस्टम को बचाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां हम सच और अफवाह को अलग अलग करेंगे। आखिर क्या सच है, क्या झूठ, और इसका हम सबके भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। पहली और सबसे बड़ी अफवाह कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में माइनिंग को हरी झंडी दे दी है। सच क्या है? सच ये है कि कोर्ट ने ऐसा कोई सीधा आदेश नहीं दिया है, लेकिन जैसा हमने अभी समझा, अगर अरावली की परिभाषा को छोटा कर दिया गया तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए परमिट देना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी अफवाह कि अरावली तो अब खत्म हो ही चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, सच ये है कि ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही सीरियस खतरे में है, एक क्रिटिकल मोड़ पर है। पर मौका अभी भी है इससे बचाने का। और तीसरी अफवाह जो शायद सबसे खतरनाक है कि ये तो बस कुछ एनवायरमेंटलिस्ट्स का मुद्दा है। सच ये है कि ये हम सबका मुद्दा है। ये हमारे पीने के पानी का सवाल है, ये उस हवा का सवाल है जिसमें हम सांस लेते हैं, और ये इस पूरे इलाके में हमारे आने वाले कल का सवाल है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, एक ऐसा सवाल जो हम बार बार खुद से पूछते हैं, क्या हमें आज का थोड़ा सा मुनाफा चाहिए या फिर आने वाले कल की सुरक्षा और जिंदगी। देखिए, इस पूरी बातचीत का मकसद डराना बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ ये समझना और समझाना कि अरावली क्या है, ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है और हमें कहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये पहाड़ियाँ, ये भले ही खामोश हैं, लेकिन इनका असर हम सबकी ज़िंदगी पर पड़ता है।